गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग मार्केट मैजिक मंत्रा, जो पहले अजय ब्लॉग लोगों के नाम से जाना जाता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज गाइस। आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल गैस के मंडे इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे, पोजिशनल क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म एनालिसिस क्या रहेगा, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। और आपको पता ही है हम कैसे एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा न्यूज़ एनालिसिस। न्यूज़ को सिर्फ एनालिसिस ही नहीं करेंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे और उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट प्राइस पे क्या पड़ेगा उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम टेक्निकल चार्ट के बारे में एनालिसिस करके प्राइस जानने की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे। तो कंप्लीट कॉम्बो पैकेज होने वाला ये वीडियो, लेवल्स के साथ-साथ आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और यही मेरा उद्देश्य है। तो गाइस देर देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल जरूर दबा देना। बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाना ना भूलिएगा, नहीं तो आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस नहीं आएँगे गाइस। वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो नेचुरल गैस की न्यूज़ के बारे में जैसे ही बात आती है, देखो नॉर्वे से एक न्यूज़ आई है। अगर आप मेरे कंसिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं, मैं इस न्यूज़ का कैसे इफ़ेक्ट पड़ेगा प्राइस पे वो भी बताऊँगा डिटेल में। तो गाइस अगर आप मेरे एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हो, तो 3-4 महीने पहले मैंने वीडियोज़ बनाया था। तो एक्चुअली होगा क्या था, मैं इसको आपको देशी भाषा में समझाता हूँ। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में जीएसटी है। जीएसटी आपको पता है क्यों इम्प्लीमेंट किया मार्केट ने? क्योंकि इन गवर्नमेंट को लगता था कि बहुत सारे टैक्सेस की वजह से, इधर-उधर के टैक्सेस की वजह से जमाखोरी होती है। लोग इधर से ले जाके उधर ले जाते हैं, तो जमाखोरी ज़्यादा होती है, तो उन्होंने एक टैक्स लगा दिया जीएसटी वगैरह का। उसी तरीके से जब नेचुरल गैस का क्राइसिस आया था रशिया यूक्रेन वॉर में, तो यूरोपियन यूनियन ने क्या डिसाइड किया, उन्होंने ये, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ मैं, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मान लो जर्मनी बहुत सारा ले रहा था, जबकि जर्मनी को ज़्यादा ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ असम्पशन, जर्मनी को ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन उसने क्या अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी कंट्री की सेफ्टी के लिए उसने क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जमाखोरी कर दी, जिसका उसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, राइट? और फिर उसी को आगे जाके सर्कुलेट कर दिया। तो उससे क्या होता है, वेस्टेज होता है और जमाखोरी होती है। तो यूरोपियन यूनियन को ये पता चला कि भई जिसके पास, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसके पास नहीं जा रहा, जिसके पास कम ज़रूरत है उसके पास ज़्यादा माल है। तो यूरोपियन यूनियन ने क्या डिसाइड किया, अब जो ट्रेड होगा नेचुरल गैस का, वो कंपनी का कंट्री से नहीं होगा, कंपनी का यूरोपियन यूनियन से होगा। आप समझ रहे हैं? तो कंपनी यूरोपियन यूनियन को कॉन्टैक्ट करेगी कि भई हमारी नेचुरल गैस की इतनी सप्लाई हम आपको बेचना चाह रहे हैं। यूरोपियन यूनियन सप्लाई देगा, फिर उसके बाद आपस में सहमति से हर एक कंट्री को उतनी सप्लाई दे दी जाएगी। तो ये चीज़ पे पहले कंट्री, जो डिफरेंट कंट्रीज़ थी ऑफ कोर्स, जो अपना मुनाफ़ा देखना चाहती थी, वो सहमत नहीं हुई, लेकिन अब सहमत हो गई है। और वो कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूट करती थी पहले कंट्रीज़ को, अब वो यूरोपियन यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी राज़ी हो गई। तो इससे इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा गाइस? बहुत डीप वाली चीज़ है, आपको समझनी पड़ेगी गाइस। इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि ऑब्वियसली अब जब नेचुरल गैस का क्राइसिस कम हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो रही है, तो डिमांड वगैरह बहुत कम हो जाएगी और वही नेचुरल गैस में हो रहा है। पहले प्राइस कैप आया, फिर ये चीज़ आई, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई जो एनजीओ को पूरा तबाह करने के लिए काफ़ी थी गाइस। ओके, तो अब देख लेते हैं टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे, टेक्निकल चार्ट। तो गाइज़ जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे चैनल की मार्केटिंग करते हैं, जो मेरे एक्टिव सब्सक्राइबर हैं, मेरे चैनल की मार्केटिंग करते हैं, उनको मैं हमेशा सुबह ही बता देता हूँ। फ्राइडे सुबह ही मैंने अपना एनालिसिस दिया था कि भई यहाँ पे जो मुझे टेक्निकल चार्ट लग रहा है कि 208 के नीचे 203 के, इनफैक्ट 220 पे था, तब मैंने 202 के लेवल्स दिए थे। ठीक है ना? आप मेरे पुरानी वीडियोज़ जाके देख सकते हैं। और जो मेरे एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स जो मेरे चैनल की मार्केटिंग करते हैं, उनके पास तो एडवांस में इन्फॉर्मेशन पहुँच ही। तो मैं अपना एनालिसिस देता हूँ गाइज़। यहाँ पे जैसे ही टेक्निकल चार्ट के बारे में बात आती है, मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ। दिस चैनल ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको ट्रेड करना है तो या तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र कंसल्टेंट, या अपने आप से ट्रेड करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हमारी बिल्कुल भी ज़िम्मेवारी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अब फर्दर क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, ठीक है ना? 202 तो हमारा हिट हो गया, लेकिन अब की बार अगर 202 ब्रीच होता है, तो डेफिनिटली मुझे लगता है मंडे को 196, 197 के लेवल्स आपको दिखेंगे। और शॉर्ट टर्म में अगर 200 ब्रीच होता है, तो मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली आपको है ना, 202 ब्रीच होता है तो डेफ़िनेटली शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है कि 180 के 182, 183 के लेवल्स आपको क्वाइट ईज़िली आते हुए दिख सकते हैं। दिस इज़ माय एनालिसिस, ये मेरा एनालिसिस है। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट की, भाई इंटरनेशनल मार्केट क्या कह रहा है? तो देखिए इंटरनेशनल मार्केट में 2.39, 2.40 के। अब आप पूछोगे कि यार ऊपर की साइड तो बता ही रहे। तो गाइज़ ऊपर की साइड देखो, इंडियन मार्केट में जब तक ये 2.65 ब्रीच नहीं करता, किसी तरह की टेक्निकल चार्ट कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा बुलिश। तो यहाँ से 203 से 220 तक किसी तरह का कोई भी
मोमेंटम नहीं है, वो पूरा ब्लाइंड ज़ोन है, वहाँ पे आपको किसी भी तरह के मैं कभी भी अपसाइड लेवल्स नहीं बनूँगा, मुझे ये काफ़ी बीरिश लग रहा है, तो मैं सिर्फ़ एक ही तरह के लेवल्स देखूँगा, अगर 200 ब्रीच होता है तो यहाँ पे आएगा, तो मैं काफ़ी ऑन एंड ऑल कन्विक्शन यहाँ पे भी देखिए अगर जब तक 2.65 ब्रीच नहीं होगा तब तक किसी तरह कुछ नहीं है, तो मुझे यहाँ पे भी मैं काफ़ी बीरिश हूँ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में मुझे यहाँ पे भी 2.20 के लेवल्स आते हुए दिखाई देता है। सो आई एम क्वाइट बीरिश बट गाइज़ हमेशा ध्यान रखिए यू ऑलवेज़ वर्क ऑन टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है और न्यूज़ सेंटिमेंट्स को कभी भी भूले ना, न्यूज़ सेंटिमेंट्स बहुत ज़रूरी है, वही मार्केट ड्रिवन करते हैं, उसी के बेसिस पे टेक्निकल चार्ट के बेसिस में न्यूज़ सेंटिमेंट जनरेट नहीं होते, न्यूज़ सेंटिमेंट से टेक्निकल चार्ट बनते हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि न्यूज़ सेंटिमेंट कितनी हाई प्रायोरिटी वाला थिंग्स है, तो पहले हमेशा न्यूज़ सेंटिमेंट्स को प्रायोरिटी दीजिए, स्पेशली जब रशिया-यूक्रेन वॉर का चल रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें ज्योग्राफिकली चेंज हो रही है गाइज़। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। गाइस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से बात करने से पहले गाइस चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट कर लीजिए और गाइस कमेंट सेक्शन में लिखिए ये कवर आपको कैसा लग रहा है। आपके फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कवर कैसा लग रहा है मैंने कल ही बनाया, अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए या अगर कोई इंप्रूवमेंट करना है तो आप बताइए ताकि मैं कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूँ। मैंने अपने हिसाब से जितना मैंने कोशिश की है उतना अच्छा कवर बनाने की कोशिश की है। तो अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। तो स्ट्रैटेजीज़ क्या रहेगी? तो गाइस मैंने आपको मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में 15 से 20 स्ट्रैटेजीज़ बताई है। अब दिक्कत ये आती है कि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, "सर आपने स्ट्रैटेजी बता दी और आप ये बोलते हो कि सर हर स्ट्रैटेजी को कंडीशनली आपको अप्लाई करना था।" डेफ़िनिटली हर कोई स्ट्रैटेजी हर जगह पे तो एप्लीकेबल नहीं होती ना, राइट? तो फिर लोग काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं, "सर कैसे पता चले?" तो वो आपको मैं मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम बताऊँगा। यहाँ पे मैं आपको एक इन थोड़ा-सा एक हिंट दे सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखिए आप ये समझिए, आपको सिनेरियो देखने पड़ेंगे। ठीक है ना? कौन-सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है उसके लिए सिनेरियो देखिए, मैं जब बोल रहा हूँ कि 2.43 से लेके 2.65 के बीच में ब्लाइंड ज़ोन है। किसी तरह का कोई भी अपसाइड का या डाउनसाइड का कुछ भी नहीं बन सकता। तो आप समझ जाना चाहिए कि कौन-सी लगाएँगे, तो या कौन-सी आ गई मेरी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ठीक है ना? बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या है? ट्रेडिंग में मैंने बताया गाइज़, अब वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट डेफ़िनिटली आपको करना पड़ेगा। क्या इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा? बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या कहता है? सबसे नीचे वाला पॉइंट और सबसे ऊपर वाला पॉइंट, वो ले लिए और उसके आस-पास ही आपको सब कुछ करना है, ठीक है ना? समझ गए होंगे आप, राइट? तो वो वाली स्ट्रैटेजी हमको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। हालाँकि यहाँ पे क्लियर कट बेयरिश मोमेंटम दिखा रहा है, बट मैंने हमेशा बोला है, आप कितना ही कॉन्फिडेंट हो जाएँ, लेकिन मार्केट कभी भी पलटी मार सकता है और कभी भी आपको घच्चा दे सकता है, ये आप भी जानते हैं, नांजी में तो होता ही रहता है ऐसा। तो इसीलिए स्ट्रैटेजी करना अब यहाँ पे रिस्क कौन-सी है? रिस्क देखो बहुत बड़ी है। जब आपको दिख रहा है क्लियर कट 2.43 से 2.65 के बीच में ब्लाइंड ज़ोन है, तो वो वहाँ पे किसी भी तरह की अपसाइड की पोज़ीशन बना के बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगी। तो ये हमारी रिस्क वाली स्ट्रैटेजी है, ये रिस्क मैनेजमेंट है, राइट? पहले आपने रिस्क आइडेंटिफ़ाई की, फिर रिस्क मैनेजमेंट। अब नीचे जाएगा बॉटम पे, तो अगर मान लो नीचे की पोज़ीशन पे कहीं फँस गए क्योंकि बहुत नीचे जा रहा है बॉटम पे, तो फिर क्या करेंगे? वो एक रिस्क है, उसका मिटिगेशन प्लान क्या है? उसको रिस्क को कम करने का प्लान क्या है? सिंपल सी बात है, ज़्यादा देर तक नहीं, हमेशा स्क्वायर ऑफ। अगेन डिपेंड सब्जेक्टिव है, किसी की कैपेसिटी कम होती है तो उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, किसी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो वो होल्ड कर सकता है। तो अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं बेस्ड ऑन योर इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ। मैं आपको कई बार बोला कि मैं अपनी सारी स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से ट्यून करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि देखो मार्केट में जो स्ट्रैटेजी है वो उन्होंने अपने हिसाब से इज़ाद कर मतलब प्रोफेशनल स्ट्रैटेजीज़ का मैं क्या करूँ? मुझे बताइए। जब वो मेरे लिए यूज़फुल नहीं है, तो हर चीज़ को अपने हिसाब से ट्यून करनी पड़ती है ना। जैसे अभी इंडिया फाइटर जेट खरीदता है, तो ठीक है ना, इंडिया की जो फाइटर जेट है, वहाँ पे F-22 कोई काम का ही नहीं है। स्टेल्थ फाइटर जो है अमेरिका का वो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है? F-35 का कोई मतलब ही नहीं है इंडिया के लिए क्योंकि इंडिया का हिमालय वाला रीज़न है। उनको वैसा चाहिए कि जो हिमालय के ऊपर लोअर एल्टीट्यूड में और हाई एल्टीट्यूड में प्लेन उड़ सके, तो उसके लिए सुखोई सबसे अच्छा है, राइट? तो वो है, अपनी-अपनी कंडीशंस, अपनी-अपनी हिसाब से आपको हर चीज़ ट्यून करनी पड़ती है, तो मैंने अपने हिसाब से स्ट्रैटेजीज़ ट्यून की जो मुझे फ़ायदा पहुँचाती है, राइट? तो वो वाली स्ट्रैटेजी मैंने आपको मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताई है काफ़ी और भी बताएँगे, जैसे-जैसे नई स्ट्रैटेजी आती जाएगी, काफ़ी सारी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो जाते-जाते गाइज़ आपको ये बता देता हूँ डिस्क्लेमर मैं दे चुका हूँ आपको कि एजुकेशन चैनल है, आपके प्रॉफिट लॉस के लिए आपकी ज़िम्मेदारी, आई एम नॉट सर्टिफाइड सिविल, आई एम नॉट सर्टिफाइड इन फाइनेंशियल एडवाइज़र। एक चीज़ आपको यहाँ पे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं मेरी मानता हूँ, वो ये है कि गाइज़ कोई भी न्यूज़ आए, तो पहले उसकी ऑथेंटिसिटी कहीं पे भी आए, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, साइट हो, कहीं पे भी हो, तो उसकी पहले ऑथेंटिसिटी चेक करें। ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करेंगे? हमारे पास काफ़ी सारी ऑथेंटिक वेबसाइट है, प्रोफेशनल वेबसाइट है, वहाँ जाके देखिए, अगर वो न्यूज़ वहाँ अवेलेबल है, तो आपको समझ आता है कि भई चलो काफ़ी सब जगह वेरीफ़ाई करने के बाद आपको लगे कि ये चीज़ ऑथेंटिक है, तभी जाके आप किसी तरह का कोई एक्शन लें। नहीं तो गाइस मार्केट में रूमर्स वैसे ही बहुत ज़्यादा है
और फैलता है, रिटेल इन्वेस्टर को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो टेक दिस एज़ अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म पे मैं ये संदेश देना चाहता हूँ गाइज़, ठीक है ना? तो गाइज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल किया है, तो आपको अभी जो मैं क्रूड ऑयल का वीडियो डालने वाला हूँ, उसका नोटिफ़िकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। So this nice, full and novel thought. This is Ajay and signing off.